हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, 30 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा था टू कंप्लीट यूपीपीएससी सिलेबस इन जस्ट 30 डेज। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो चीजें दी हुई हैं पार्ट 1 में, जो यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात की गई है उसके बारे में। इसमें जो चीज़ें बात की गई है कि इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो क्या होंगी, इंडिया की टेरिटरीज जो है के जो मेक बनाने की, उसको हटाने की, स्टेट्स को बनाने की, हटाने की, वो पावर्स किसके पास है, ठीक है। और इंडिया की जो टेरिटरी है वो क्या है एक्चुअल में, वो जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं वो अंडर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक लिखी हुई है। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल जो है हम देखते हैं 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इतना कहा गया कि इंडिया डेट इज भारत इज द यूनियन ऑफ एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। समझो, यहाँ पर जो अभी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि भारत नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ इंडिया डेट इज भारत, इंडिया ही भारत है, ठीक है। तो मेन क्या है, इंडिया डेट इज भारत क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब जो संघों का जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उन सबका क्या है, एक यूनियन है, उसको इकट्ठा करना। जैसे मान लो हम क्या है, हमारा देश है, ठीक है। तो ये देश है, सॉरी तो ये देश है जो इंडिया। तो इसके जो जितने पूरे जो टेरिटरीज है, हर एक स्टेट्स है, उनका एक तरह से यूनियन है, संघ है, ठीक है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब फेडरेशन और फेडरेशन क्या है, फेडरेशन ये होता है कि हम जो है स्टेट जो है वो सेंटर के साथ में एक एग्रीमेंट करा हुआ है कि भाई ये चीजें दो तब हम आपके साथ रहेंगे। वो क्या एग्रीमेंट है, वो फेडरेशन। तो फेडरेशन नहीं है, जैसे कनाडा जो है वो फेडरेशन, यूएसए है फेडरेशन, तो वो नहीं है। हम क्या है, एक तरह से यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम किसी के एग्रीमेंट में नहीं है, हम अपने आप ही हैं। हमारा जो सेंटर है, सेंटर के अंडर में ही सब स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है, यूनियन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने की बात यह है, एक चीज होती है टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, तो स्टेट्स को इंक्लूड करती है, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया हमेशा वाइडर होता है। उसमें क्या होता है कि एक तो स्टेट्स तो होते हैं, कंट्रीज होते हैं, उसके साथ साथ में हमने जो कंट्रीज जो है तो दूसरे जो पार्ट है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है, अपनी कंट्री में जोड़ लिया, तो वो एक तरह से टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएगी, समझ रहे हो। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया हमेशा ही यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा बड़ी होती है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूटीज अंडर फर्स्ट शेड्यूल जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी इंक्लूड किया गया, और टेरिटरी जितनी भी एक्वायर की गई है, इंडिया ने अगर एक्वायर कर रहा है बाद में, तो वो भी जो है वो आर्टिकल 1 के अंदर आती है, वो टेरिटरी के अंदर आती है, ठीक है। समझ गए मोटी मोटी बात। चलो अगला देखते हैं। दूसरा है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये पावर देता है कि पार्लियामेंट को एक पावर देता है कि आप जो है लॉ बना सकते हैं। कोई भी राज्य जो है जोड़ने के लिए, आपने यूनियन में कोई राज्य को जोड़ना है तो आप लॉ बना सकते हैं। इसके कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है, उससे जोड़ सकते हैं, या फिर नया स्टेट जो है आप बना सकते हैं। समझ रहे हो ना, समझ। तो कहने की बात यह है कि यूनियन ऑफ इंडिया में एक नया स्टेट को ऐड कर लो, या फिर आप जो है एक न्यू स्टेट को बना लो, समझ रहे हो। तो ये जो पावर है पार्लियामेंट के पास दी हुई अंडर आर्टिकल 2, ठीक है। न्यू स्टेट, जैसे कई सारे स्टेट्स जो है नए बने हैं, तो वो किसके पास अंडर आर्टिकल 2 के तहत बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही इसी के तहत अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज ए जो है, सिक्किम जो है वो यूनियन में जुड़ा था। सिक्किम उससे पहले यूनियन में नहीं था। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो सिक्किम को हमने क्या किया, अपने यूनियन में ऐड किया। पहले यूनियन में नहीं था बट हमने ऐड किया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना कि जो सिक्किम है कब ऐड हुआ, इसके कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ, तो वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। रट लो बैठ के, बस की बात ये है। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 3 हो गया।
आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाने की, उसकी बाउंड्रीज जो है उसको चेंज करने की, और जो पहले से स्टेट्स है उसके एरिया को कम बढ़ करने की, यानी कि चेंज करने के लिए, ठीक है, अल्टर द बाउंड्रीज, या फिर जो नेम है, जो स्टेट्स के नाम है उसको चेंज करने की, ठीक है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। किसके तहत? अंडर आर्टिकल 3 के तहत। किसी का नाम चेंज करना है तो पार्लियामेंट करेगा, बाउंड्रीज को चेंज करना है वो पार्लियामेंट करेगा, न्यू स्टेट बनाना है वो पार्लियामेंट करेगा। समझ गए? एक चीज और है, एक चीज और है। अब अगली चीज हम देख लेते हैं कि अब हमने ये तो कह दिया कि हाँ चलो ठीक है ये सब चीज पावर है, लेकिन एक केस आया था 1960 में, बेरुवारी केस, ठीक है। और बेरुवारी जगह है कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है, तो वहां का केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये थर्ड आर्टिकल है, आर्टिकल 3 है, ये कवर नहीं करता है सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। मतलब कहने की बात यह है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडियन टेरिटरी है, अगर हम किसी और देश को अपनी भारतीय जो टेरिटरी है, यानी कि जो हमारा एरिया है इंडिया का, वो अगर हम किसी दूसरी कंट्री को दे दें, वो आर्टिकल 3 में नहीं आता। हम ऐसा नहीं है, हम अपने स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, इनको अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो कंट्री का जो पार्ट है वो हम दूसरी कंट्री को दें। समझ रहे हो? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमने अभी तो सारी जो है बॉर्डरी एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश के साथ में, कुछ टेरिटरीज हमने उसको दी थी, कुछ हमने उससे ली थी, तो वो कैसे लिया? ये तो दिमाग में आ रहा होगा। तो वो जो आर्टिकल है वो उसके लिए एक अलग से, ठीक है। अब समझो एक चीज को बात, चौथा आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3, यानी कि जो मैंने बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, 2 में क्या है, ये देखो, पार्लियामेंट के पास पावर है कि न्यू स्टेट और या फिर कोई स्टेट को जो है चेंज करने की या फिर बनाने की, और दूसरा पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट नेम चेंज करने की, ये सब अल्टर बाउंड्रीज वगैरह चेंज करने की। तो ये जो पावर है अंडर आर्टिकल 2 और 3, ये जो सब पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं कहलाएगी। मतलब अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं, बाउंड्रीज हटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हो गया। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, बस पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाला है, तो इसमें कोई भी संविधान संशोधन नहीं है। लेकिन संविधान संशोधन कब कहलाएगा? जब हम अपनी टेरिटरी को, जब इंडिया की टेरिटरी, जैसे मैंने कहा बांग्लादेश को हमने दी कुछ पार्ट और कुछ एरिया हमने बांग्लादेश से लिया, अब ये जो हमने लिया और किया वो हमने संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि आर्टिकल 368 के तहत किया। समझ रहे हो? ये मैं बात बताना चाह रहा था कि यहाँ पर पार्लियामेंट ये कह रहा है कि कोई भी लेना देना, यानी कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं उसको चेंज करना या फिर नेम चेंज करना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे सीधे सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी टेरिटरी को किसी और को दे रहे हैं, किसी और देश को दे रहे हैं, तो हमें क्या है, उसकी जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। यहाँ पर सीधी सीधी बात, यहाँ पर ये बात कही जा रही है, सही, ये एक एक्सेप्शन है। मतलब आप सिंपल सी बात है कि वैसे तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर दो, लेकिन अगर हमने अपना देश का पार्ट कहीं और दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं, तो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही कर सकते हैं। ठीक हो गया काम? चलो, तो 4 आर्टिकल ये हो गए। तो अब इससे रिलेटेड कुछ जो है कमीशन हुई थी टेरिटरी को लेकर। तो एक थी धर कमीशन। धर कमीशन जो क्या कहती है, इसने कहा कि स्टेट जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया, कि मतलब कि जो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज किया गया, स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, जैसे कन्नड़, कर्नाटक, ऐसे जो स्टेट छोटे छोटे जो भी स्टेट्स हैं जिनकी लैंग्वेज है उसी हिसाब से एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। तो 1948 में इसको धर कमीशन आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, और लिंग्विस्टिक प्रोविंस जो है कमीशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन की स्थापना की गई,
जिसके चेयरमैन थे एस के धर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। इन्होंने जो कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, कमीशन से रिकमेंडेशंस ही दी थी। इसने रिकमेंडेशंस दी कि जो रिकमेंडेशंस जो सबमिट की थी वो 1948 दिसंबर में की थी। उसने रिकमेंडेशन थी रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह से काम करे उसके तहत जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। ये इसने एक तरह से रिकमेंडेशन दी। ठीक है, दूसरा आया JVP कमीशन। तो JVP कमीशन क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितरमन। ठीक है, ये तीन इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 1949 में। इन्होंने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे हम जो है विभाजन नहीं करेंगे, स्टेट्स नहीं बनाएंगे। सीधे सीधे साफ साफ इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम जो है स्टेट्स नहीं बनाने वाले। लेकिन उस टाइम इतने दंगे हो गए थे, बहुत सारे दंगे होने की वजह से, बहुत सारे प्रेशर होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में उसको एक स्टेट आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जिसे कह सकते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे जो स्टेट बनाया वो आंध्र प्रदेश बनाया। ठीक है, तेलंगाना और मद्रास से हटाकर, यानी कि जो तेलुगु जो है, सॉरी तेलंगाना नहीं तेलुगु, ठीक है, तेलुगु एरिया और मद्रास एरिया से हटाकर जो है आंध्र प्रदेश बनाया। ठीक समझ में आ गया। तो पहला स्टेट अगर मैं बात करूं वो बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया प्योर। नेक्स्ट जो है फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन के क्या 1953 में इसको लाया गया। 3 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, तो इसने सबमिट की 1955 में रिपोर्ट सबमिट की। अब इसने क्या कहा कि लैंग्वेज को बेसिस बनाया कि हाँ भाई कि जो लैंग्वेज है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं स्टेट बनाने के लिए। सीधी सीधी बात ये है। इसने जो चीजें जो JVP कमेटी ने रिजेक्ट की थी कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट नहीं बनाएंगे, बट इसने एक्सेप्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना चाहिए। लेकिन इसने साफ साफ एक चीज रिजेक्ट कर दी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, समझ भाई, एक लैंग्वेज एक स्टेट में बोली जाएगी, ये प्योरली रिजेक्ट कर दिया। बट हाँ कि ये कर दिया कि आप जो है स्टेट बनाएं लैंग्वेज के बेसिस पर। मतलब तेलुगु है, तमिल है तो तमिलनाडु बना दीजिए, ठीक है, मलयालम है तो केरल बना दीजिए, ऐसे ही। तो ऐसे ही करके क्या उसने ये कहा कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट आप बना सकते हैं, ये एक्सेप्ट किया। लेकिन एक स्टेट एक ही लैंग्वेज हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों, आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।